अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट्स हम लोग इसको फ़ौरन ही शुरू करते हैं क्लास को और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो हमारा द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन ये स्लाइड नंबर कौन-सी थी? पैराग्राफ नंबर कौन-सा था? ज़रा काइंडली मुझसे शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू ताकि मैं वहाँ से शुरू करूँ। मैं अभी और ज़ोर से बोलूँगा, मोहम्मद अफ़ान, मैं और ज़ोर से बोलूँगा, ठीक है? यू डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ़ मुझे ज़रा पैराग्राफ और यूनाइटेड नेशन चैप्टर 3 जो चल रहा था हमारा, ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। जी, बताइएगा। द यूनाइटेड नेशन जो है, ये हमारा चैप्टर चल रहा था, दिस चैप्टर, इसमें पैराग्राफ नंबर कौन-सा एंड हुआ था? ज़रा मुझे काइंडली ये बताइएगा आप। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29। जी, बेटा ये कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कंप्लीट हो गया था और हम इसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है? ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। तो हम दूसरी तरफ जाएँगे, ठीक है? हाँ, अभी आपसे मैं दूसरी स्लाइड लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? यू डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर स्लाइड, ओके? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल ना। हाँ जी, स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर है माय बैंक अकाउंट। ये टेक्स्ट 4 हम पढ़ रहे हैं माशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तेज़ी से। तो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा ताकि मैं इस पर आपको मैं ज़रा आपका चैट बॉक्स खोल दूँ ताकि आप लोगों को जो क्वेरीज़ होगी, जो आपके क्वेश्चन आएँगे वो आप मुझे बताते रहिएगा।
अच्छा स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ माय बैंक अकाउंट। ठीक है, आप इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये रीडिंग हमारे पास टेक्स्ट 4 है और ये बहुत आसान चैप्टर है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन चूंकि वजह ये है कि इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस चैप्टर, द नेम इज शोइंग माय बैंक अकाउंट, मेरा बैंक का अकाउंट। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है। एक एक फनी क्लिप है, ये एक फनी क्लिप है, मेरा बैंक अकाउंट। ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूज आदमी की स्टोरी है। और ये कंफ्यूजन क्या है इसको, कि व्हेन ही गेट्स इनटू द बैंक, जब ये इंसान किसी भी बैंक में जाता है तो वहां की चीजों से खौफजदा हो जाता है और घबरा जाता है। तो लिहाजा इसको, इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात ये है कि वो किसी भी जगह पर जाके बैंकिंग नहीं कर सकता। तो अब जाहिर है इसको मुश्किल तो होती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लाइन नंबर 1। ये राइटर कह रहा है कि व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट थ्रेटन्ड। जब मैं बैंक में जाता हूं, जब मैं बैंक में जाता हूं तो मैं खौफजदा हो जाता हूं। थ्रेटन, खौफजदा। द क्लर्क्स थ्रेटन मी, वहां के क्लर्क मुझे खौफजदा करते हैं, लगते हैं। द डेस्क थ्रेटन मी, वहां की मेजें। द साइट ऑफ अ मनी, द साइट ऑफ द मनी, साइट ऑफ द मनी का मतलब है पैसों का जो जो झलक है वो मुझे खौफजदा करती है। एवरीथिंग फ्रेटन्स मी, मुझे हर चीज खौफजदा करती है। द मोमेंट आई पास थ्रू द doors of a bank and attempt to do business there, I become an irresponsible fool. जब मैं वहां से गुजरता हूं कि मैं वहां जाऊं बैंक में एंड अटेम्प्ट करूं टू डू बिजनेस, कारोबार, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल, मैं एक बेवकूफ और एक गैर जिम्मेदार टाइप का इंसान लगने लगता हूं, कि जिसे मेरी अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। मैं अपने आप को बहुत बेवकूफ समझता हूं, और वो भी एन इररिस्पॉन्सिबल फूल। अब बताओ इसमें कंफ्यूज है ना ये। अब आप देखिए, आई न्यू, मैं जानता था, दिस बिफोर, मैं पहले से जानता था, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ, यानी मेरी सैलरी में इजाफा हुआ। ये डिजिट याद रखना, $50। हाँ, ठीक है, ये एमसीक्यूज में ना आ जाए। तो एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म, फील की सेकंड फॉर्म है बच्चों फेल्ट। आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, मैंने सोचा बैंक एक ऐसी जगह है जहां मैं पैसे रखूं। सो आई वॉक्ड अनस्टेडली, आई वॉक अनस्टेडली, मैं बैंक की तरफ चल पड़ा, मैं बैंक की तरफ चल पड़ा। तो मैं वहां पर बैंक की तरफ चल पड़ा, और अनस्टेडली का मतलब भी कंफ्यूज्ड, डरता हुआ, ना चाहते हुए चल पड़ा। एंड लुक्ड अराउंड द क्लर्क्स विद फियर, मैंने खौफ से, मैंने खौफ से क्लर्क्स को देखा। अब क्या हुआ मेरे साथ, जब मैंने उनको देखा, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया, मुझे एक आइडिया आया, दैट अ पर्सन हु वाज अबाउट टू का मतलब करने ही वाला था, अबाउट टू, ये लिख लो। अबाउट टू का मतलब होता है करने ही वाला था। देखो ये अबाउट टू लिखा है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कारोबार करने ही वाला था, ये पास्ट का अबाउट टू,
मेरा दोस्त आने वाला है, माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम। मेरा दोस्त आने वाला था, माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू कम। है ना? समझ में आ रही होगी आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो आपने इसको देखना है कि यानी मेरा दोस्त आने वाला था। देखिए ये आप देखिए, जरा देखिएगा, अब आपसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आप मुझे बताइएगा कि अरहम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हाँ हो रही है बेटा, जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, मैं परेशान हो रहा था कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही। तो अब मैं कहता हूं, ठीक है। हाँ भाई, फराज, फराज ये पैसे रखवाने जा रहा है बैंक में, इसकी सैलरी बढ़ी है। बिजनेस से मुराद यहाँ पर कारोबार करना नहीं। जब आप बैंक में पैसे रखते हैं और आप बैंक से निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आप बैंक से कारोबार कर रहे हैं, अपने पैसे रखवा रहे हैं और ले रहे हैं, बैंक उसका जिम्मेदार है। तो बिजनेस का मतलब कारोबार करना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जो हम काम करते हैं वो भी बिजनेस ही कहलाता है कारोबार में। ठीक है? तो लिहाजा ये बिजनेस नहीं करने जा रहा, बल्कि इनफैक्ट ये पैसे रखने जा रहा है वहां पर। ठीक है? शाबाश शाबाश, आप पूछते रहिएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि ये बंदा, इसके जहन में एक आइडिया आया। ठीक है? आइडिया क्या आया? दैट अ पर्सन हु वाज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरली कंसल्ट द मैनेजर। इसके जहन में आइडिया आया कि यार जो बंदा बैंक में पैसे रखता है तो उसको तो मैनेजर से जाकर राब्ता करना चाहिए। आई वेंट अप, मैं चला गया। सेकंड फॉर्म, आई वेंट अप, मैं चला गया। यहां एक स्ट्रक्चर था अबाउट टू। ठीक है बेटा? अबाउट टू कहां इस्तेमाल करते हैं? कि जब हम कोई काम करने ही वाले हैं, है ना? तो इसके पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर अगर प्रेजेंट में है, फिर अबाउट टू फिक्स है, ये तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट होगा तो इज एम आर को बदल देना वाज वर्ब में। इज एम आर को बदल देना वाज वर्ब में। बड़ी काम की बात बता रहा हूं। मेरा भाई आने वाला था, है ना? मेरा भाई आने वाला था। माई ब्रदर वॉज अबाउट टू कम, मेरा भाई आने वाला है। माई ब्रदर इज अबाउट टू कम। क्या तुम जाने वाले हो? आर यू अबाउट टू गो? सवाल बन गया। आर यू अबाउट टू गो, तो अबाउट टू फिक्स है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंफिनिटिव बन गया। अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। हैं? शाबाश। आगे चलता हूं मैं। तो क्या कह रहा है? आई वेंट, सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बादों बच्चे भूल जाते हैं। एनी हाउ, आई वेंट अप टू द प्ले और टू अ प्लेस मार्क अकाउंटेंट। मैं वहां चला गया जहां पर मार्क मतलब लिखा हुआ था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल एंड कूल डिवेल। कूल ठंडा, डिवेल शैतानी टाइप का आदमी। तंज कर रहा है, तंज कह रहा है कि अकाउंटेंट जो था वो लंबा सा था और ठंडे मिजाज का, शैतानी मिजाज वाला आदमी नजर आ रहा था। द वेरी साइट ऑफ हिम, उसका हर हिस्सा फ्रटन भी मुझे खौफजदा कर रहा था। माई वॉइस साउंडेड एज इट केम फ्रॉम द ग्रेव। मुझे तो ऐसी आवाज लग रही थी अपनी जैसे कि मैं कब्र से बोल रहा हूं। ग्रेव माने कब्र। कैन आई सी द मैनेजर? मैंने कहा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? सी का मतलब देखना नहीं है, बल्कि मुलाकात के लिए देखना है। मुलाकात, क्या मैं मिल सकता हूं? आई सेड एंड एडेड सोलमली का मतलब होता है तन्हा। क्या मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, एडिट का मतलब मैंने इजाफा कर दिया, क्या मैं मिल सकता हूं अकेले में? अलोन, है ना? अलोन, यहां पर क्या आ रहा है? अलोन। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन। मुझे खुद नहीं पता, ये कंफ्यूज आदमी है ना, डरा डरा सा, है ना? मुझे नहीं पता मेरे मुंह से क्यों निकल गया तन्हा अकेले। सर्टेनली, जी हाँ जनाब। एंड सेड द अकाउंटेंट एंड ब्रॉट हिम।
लेकर आ गया, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड है ना, ब्रिंग माने लाना, ब्रॉड लेकर, लेकर आया। द मैनेजर वॉज काम, वो उसे वहां लेकर चला गया। मैनेजर बड़ा काम, काम का मतलब सुकून वाला, पुरसुकून टाइप का नजर, ठंडे मिजाज का, पुरसुकून। इसको ना एल मत बोलना, काम बोलना, ठीक है। सीरियस मैन था, संजीदा आदमी था। आई हेल्ड माई $56 प्रेस टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। अब इतना सीधा आदमी है कि $50 की गेंद बनाई हुई है उसने, बॉल बनाई हुई है और जेब में रखी हुई है। आर यू द मैनेजर? क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड गॉड नोज आई डोंट डाउट इट, अल्लाह जानता है। क्लास तो शुरू है। हाँ जनाब स्टूडेंट, तो इसमें क्या हुआ, यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि आपको इस ध्यान में रखना है कि तमाम लोग, तमाम लोग, अच्छा हर चीज से डर रहा है वो, एवरीथिंग, ठीक है, वो हर एक से डर रहा है। और क्या कर रहा है वो, उसके खौफ जो बैठा हुआ है जहन में, वो यही बैठा हुआ है कि बस जनाब मैंने तन्हा मिलना है। कहता है कैन आई सी द मैनेजर सेड दैट विल अलोन, क्या मैं अकेला मिल लूंगा? बोलता हाँ अल्लाह जानता है, मैं तो मुझे लेकर चला गया। फिर कहने लगा आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड गॉड नोज, मैंने कहा, कह दी अल्लाह जानता है। आई डिड नॉट डाउट इट, मुझे शक नहीं था। यस ही सेड, उसने कहा हाँ मैं हूं, मैं हूं, ठीक है। काम की, देखो CALM काम, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, वजाहत हुसैन, सही है शाह साहब, शाह साहब देखिए, आपने बड़ा CALM काम, काम का मतलब होता है सुकून, सुकून। लेकिन यहाँ पर सुकून, पुरसुकून संजीदा आदमी है ना, देखो, पुरसुकून संजीदा आदमी। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सुकून से बैठे हुए होते हैं और संजीदा भी होते हैं। सीरियस माने संजीदा, और काम का मतलब सुकून, है ना। तो पुरसुकून, अगर मैं बोलूं यार मैं एक पार्क में गया, वहां पे तो रश भी नहीं था, इतना सुकून था, तो मैं पता क्या बोलूंगा, देर वाजा काम, देर वाजा काम, सुकून था, सुकून था। शाह साहब समझ में आ गई मेरे बच्चे? जबरदस्त, आगे बढ़ो, आगे चढ़ो, शाबाश। तो कहने लगे कि आई सेड, अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता था, कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? आई आस्क अलोन तन्हा, लो फिर मुंह से निकल गया। आई डिड नॉट वांट टू से अलोन, मैं कहना नहीं चाहता तन्हा मिलना, मगर मेरे मुंह से दोबारा निकल गया अगेन। बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड यूजलेस, मुझे ऐसा लग रहा था, सीम माने लगना, ये देखो, SEEMED, सीम्ड, सीम्ड का मतलब लगता था, लगता है बारिश होगी, इट सीम, लगता था बारिश हुई, सीम्ड सेकंड फॉर्म, सीम माने लगना और फील का मतलब भी लगता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फीलिंग हम जब होगी तो फील करेंगे, लगता है बारिश होगी, ये मेरी फीलिंग नहीं है। बात समझ आ रही है? मुझे लगता है वो नहीं आएगा, है ना। अगर मैं कोई चीज महसूस, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, गर्मी अंदर से महसूस होती है, मैं आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग कूल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे लगता है वो आएगा, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, तो ये फीलिंग नहीं है, ये मेरे अंदाजे हैं। और अंदाजों के लिए सीम का लफ्ज इस्तेमाल करना यहाँ पर, मुझे लगता है, मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे, है ना, इट सीम यू विल गेट सक्सेस। तो सीम का लफ्ज फीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लगता है बारिश होगी, लगता है गर्मी पड़ेगी इस साल,
तो ऐसे लगने के लिए सीम लगाया करो। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गई बेटा, मैं आगे चलूं, जरा मुझे बता दें ये लफ्ज समझ में आ गया आपको? प्लीज बताइएगा जरा चैट के थ्रू। ठीक है। अब क्या हुआ? मुझे लगता था कि ये लफ्ज बेकार है मेरे लिए, बगैर मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा अलोन अलोन। द मैनेजर लुक एट मी विद सम एनेक्सिटी, परेशान होकर। उसने मुझे परेशान होकर देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड टेरिबल सीक्रेट टू टेल। उसे लगा कि मेरे पास टेरिबल, टेरिबल का मतलब कोई खौफनाक किस्म का राज है। सीक्रेट टू टेल, शायद मैं कोई राज बताने आया हूं। फिर वो कहने लगा कम इन हेयर, अंदर आ जाओ। एंड सेड ही लेड अवे, ही लेड अवे, मुझे रहनुमाई कर कर लेकर गया, मगर कहां लेकर गया? प्राइवेट रूम में। ही टर्न द की द लॉक, उसने दरवाजा लॉक कर दिया। मैनेजर कहने लगा वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर। इंटरप्शन का मतलब मुदाखलत, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इधर आ जाओ। ही सेड सिट डाउन, बैठ जाओ। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड ईच अदर, हम एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, मैं इतना डरा हुआ था। यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स, पिंकरटन डिटेक्टिव, ये ना एक एजेंसी है, एजेंसी से हमारे एफआईए होती है ना, एफआईए सीआईए, ये उस एजेंसी का नाम है। तो क्या तुम पिंकरटन डिटेक्टिव हो? डिटेक्टिव का मतलब होता है सुराग रसा, खोजी, है ना? आई सपोज, मेरे ख्याल से, ही सेड माय मिस्ट्रियस मैनर। अच्छा, ये मिस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। मिस्ट्रियस का मतलब पुरस्कार, मैनर का मतलब रवैया। मेरा ख्याल है मेरा पुरस्कार रवैया देखकर वो मुझे खोजी समझा, डिटेक्टिव समझा। हैड मेड हिम थिंक, जिसकी वजह से वो सोचता था, इसी रवैये की बिना पर उसने सोचा दैट आई वाज डिटेक्टिव, कि मैं कोई सुराग रसा हूं। आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट ही वाज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बदतरीन परेशानी का सामना हुआ। मैंने क्या कहा? नो नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन, पिंकरटन से नहीं आया, पिंकरटन से नहीं आया मैं किसी एजेंसी का आदमी नहीं हूं। आई सेड सीमिंग टू मीन, मैं मतलब जब समझ में आने लगा, सीम लगने लगा, जब मतलब उसका मुझे समझ में आने लगा, आई वॉज फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। राइवल कहते हैं कोई मुखालिफ एजेंसी जो करप्शन पकड़ती है। मुझे वो लगा कि जैसे मैं किसी राइवल एजेंसी, मुखालिफ इदारे से आया हूं। फिर वो मुझे ये समझने लगा कि किसी और इदारे का आदमी हूं मैं। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अब मैंने क्या कहा? टू टेल द ट्रुथ, सच बात तो ये है सर। आई वेंट ऑन, मैं कहने लगा, वेंट ऑन का मतलब मैंने बात को जारी रखा। गो ऑन जारी रखता है, आई गो ऑन मैं कहता हूं, मैं वो यानी कंटिन्यूटी। आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखी अपनी बात। एज इफ समवन हैड अर्ज मी, मैंने बात को ऐसे जारी रखा जैसे, एज आई इफ समवन हैड अर्ज, अर्ज का मतलब होता है जोर देना, मजबूर करना। ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जोर दिया है, मजबूरी से मुझे कि बोलो बोलो। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं मजबूर, मुझे लगता है कोई मजबूरी से मुझे बुलवा रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता है वहां की बेंचों से, वहां के मैनेजर से, वहां के तमाम लोगों से मुझे डर लगता है। अब क्या कह रहा है? हैड अर्ज मी टू टेल लाइज अबाउट इट, के झूठ बोलना है। मुझे लगता था कि मुझे झूठ बोलने पे कोई मजबूर कर रहा है। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो कोई सुराग रसा थोड़ी हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, अरे मैं तो अकाउंट खुलवाने आया हूँ। अब भाई
आई इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा, प्लानिंग, है ना। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं अपना सारा पैसा यहाँ रखना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, अच्छा वो सुकून में आ गया। पहले तो वो खुद डर रहा था कि ये मेरी कोई करप्शन पकड़ ली है इसने, या हम कोई किसी मुखालिफ एजेंसी का आदमी है, मुखालिफ ग्रुप का आदमी है, एंड बट स्टिल सीरियस, मगर अभी भी संजीदा था। ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज अ वेरी रिच मैन। अच्छा अब वो मुझे महसूस किया रहा होगा कि मैं कोई अमीर आदमी हूँ। परहैप्स अ सन ऑफ बैरन, बैरन नवाब को बोलते हैं, रेथलेस चाइल्ड, यानी किसी नवाब का बेटा हूं मैं, किसी नवाब का बेटा हूं मैं। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, मेरे ख्याल है उसने मुझसे पूछा होगा, मैं खुद भूल गया, क्या बहुत बड़ा अमाउंट है आपके पास, अ लार्ज अकाउंट है, फेयरली लार्ज, मैंने बोला बहुत बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, आई विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब सरगोशी वाले अंदाज में हल्के से कहा, बहुत बड़ा अकाउंट खोलना है मुझे। अच्छा उसे नहीं पता कि इस डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है। आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56, सम, टोटल मनी जो मैं रखूंगा वो $56 रखूंगा अभी, $56, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और $50 हर महीने रखूंगा। द मैनेजर गॉट ऑफ, खड़ा हो गया मैनेजर, तो अब गुस्से में मेरा ख्याल है खड़ा हो गया, और वो गुस्से कहने लगा, अब गुस्से में यानी खड़ा हो गया होगा सारे कि यार मैं तो तुम्हें ये $50-55 लेने के लिए यहाँ बैठा हूँ, अकेले मिलना है, अलग बात करनी है, अब तुमने तो डरा के रख दिया। गॉट अप, है ना, हमारे यहाँ का मैनेजर होता तो शायद थप्पड़ ही मार देता। ठीक है। तो बहरहाल, तो लिखा है द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोला, एंड कॉल्ड द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट को बुलाया, और उस अकाउंटेंट का नाम क्या था, मिस्टर मंटगोमरी, मिस्टर मंटगोमरी, ये उसका नाम है, मिस्टर मंटगोमरी। अब उसे बुलाया और उससे क्या कह रहा है, अच्छा अब उसको बुलाया उसने, ओके। अब जरा देखिएगा बेटा, उसका नाम क्या था, मिस्टर मंटगोमरी, मिस्टर मंटगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, अनकाइंडली लाउड से क्या मुराद है, अनकाइंडली लाउड से मुराद है कि नापसंदीदा आवाज में और जोर से, क्या कहा, और उसने कहा मिस्टर मंटगोमरी को, ये कहा कि दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ये आदमी अकाउंट खोल रहा है, ही विल प्लेस $56 इन इट, और $56 रखेगा, गुड मॉर्निंग, खुदाफिज, जल्दी से चला गया। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ था वहां पर, अब बिग आयरन डोर, बहुत बड़ा वहां लोहे का दरवाजा था, स्टूड ओपन, जो खुला हुआ था, एट द साइड ऑफ द रूम, दरवाजे पर एक तरफ एक दरवाजा खुला हुआ था जिससे पैसे रखते हैं ये लोग, सेफ कहते हैं उसको। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड वॉक इनटू द सेफ, मुझे इतनी अकल नहीं थी, मैं सेफ के अंदर जाने लगा। उसने कहा बाहर आ जाओ, कम आउट, एंड सेड द मैनेजर कोल्डली, कोल्डली का मतलब सर्द महरी से, यानी ओ यार बाहर आइए, जी बाहर आइए, इस अंदाज को कहते हैं ना। एंड शोड मी द अदर वे, दूसरा रास्ता, भाई इधर चलिए उधर मत जाइए, वहां पैसे रखते हैं हम लोग। आई वेंट अप द अकाउंटेंट पोजीशन एंड पुश द बॉल, मैं वहां गया और मैंने अपनी गेंद जो बनाई थी $56 की, अपने पैसों की, मैंने उसको उछाल के उसकी तरफ फेंक दिया, विद क्विक, जल्दी से, सडन मूवमेंट, जल्दी से, फौरन उसी लम्हे, एज आई इफ आई वर, आई के साथ क्या लगा है, वर लगा हुआ है,
वर लगा, आई के साथ तो वॉज लगता है, आई के साथ तो वॉज लगता है, वर क्यों लगा? जब हम कहते हैं ना काश जैसा कि मैं, काश जैसा कि मैं, तो उसकी जगह आई की जगह वॉज मत लगाना, वर लगाया करो। लो भाई सुन लो नई चीज, काश मैं, काश, काश मेरा भाई होता, इफ माई ब्रदर वर हेयर, तो वर क्यों लगा रहे हैं? काश के लिए। किसके लिए लगा रहे हैं? काश के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? वर क्यों लगाया है? जरा मुझे बता दीजिए सर, समझ में आ गया? फराज आंसर को समझ में नहीं आया। फराज मैं बताता हूं तुम्हें, आई के साथ वॉज होता है, आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, मैं वहां था, मैं वहां था, तो आई के साथ वॉज लगाना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि काश मैं वहां होता, काश मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, क्या लगाना? इफ आई वर देयर। जब काश की मीनिंग होगी तो जहां वॉज लगता है वहां वर लगाओ। अब समझ में आया? फराज अब समझ में आया? मुझे बताओ जरा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। समझ रहे हैं? हमने जिंदगी भर यही पढ़ा है कि आई के साथ तो वॉज लगता है। जैसे मेरे, अच्छा तुम लोगों को एक मिसाल देता हूं मैं। जैसे मेरे फादर का इंतकाल ना 23 साल पहले हुआ, 22-23 साल पहले मेरे फादर का इंतकाल हुआ। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, यार मैं कहूँ यार मेरे काश आज मेरे अब्बा जिंदा होते, आज मेरे फादर जिंदा होते, तो मैं पता क्या बोलूंगा? इफ माई फादर, फादर सिंगुलर है ना, इफ माई फादर वर हेयर या वर अलाइव, काश मेरे बाबा जिंदा होते। इफ माई फादर वर, तो फादर के साथ तो वॉज लगता है, तो वर क्यों लगा रहे हैं सर यासीन? इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं वर, क्योंकि काश कहना है, काश मेरे बाबा जिंदा होते, काश मेरा भाई होता तो तुमसे बात करता, काश मेरा बड़ा भाई होता तुमसे निपट लेता। तो इफ माई एल्डर ब्रदर वर हियर, तो भाई तो एक ही है, बाप तो एक ही है, तो फिर वर क्यों? इसलिए कि काश की मीनिंग नहीं निकलेगी प्यारे। आगे चलो मेरे बेटा, मैं इसी को रोता रहूं कहीं, है ना? आगे चलो। कहने लगा, इफ आई वर डूइंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रिक, ऐसा लगता था, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट का मतलब किसी किस्म का, ट्रिक का मतलब होता है, हाँ हाँ, ये करो, इसे उलट कर दो, ऐसा करो, उलट कर दो, जहां वॉज लगे वहां वर लगा दो, जहां वर लगे वहां वॉज लगा दो। समझ में आ रही है फराज भाई? फैज, सॉरी, फाइज अनवर, समझ में आ गई? उल्टा कर देना, खुद ब खुद काश बन जाएगा। आगे चलता हूं मैं। कहता है सॉर्ट ऑफ ट्रिक, ऐसा लगता था मैं किसी किस्म का कोई करतब दिखा रहा हूं, ट्रिक का मतलब करतब, खेल तमाशा, मैंने खेल तमाशे की तरह गेंद उछाल दी। माय फेस वाज टेरिबली, पहले मेरा खौफ से चेहरा पीला पड़ गया, जर्द हो गया। हियर आई सेड पुट माय मनी अकाउंट, मैंने कहा मेरा पैसा अकाउंट में डाल दो। द साउंड ऑफ माय वॉइस सीम टू मीन, मेरी आवाज ऐसी लगती थी, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल वी फील दैट वी वांट टू डू इट। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी आवाज में ऐसा दर्द हो, जैसे कोई हम कोई काम कर रहे हो जो जबरदस्ती करते हैं, जो हम करना ना चाहते हो लेकिन करना पड़ता है। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क, उसने पैसा लिया दूसरे को दे दिया। He made me write, उसने मेरा नाम लिखवाया, the sum of the bit to a paper, मेरा नाम लिखवाया और अमाउंट लिखवाया, सम का मतलब अमाउंट, अमाउंट लिखवाया पेपर के ऊपर, एंड साइन माय नेम, और मेरा साइन करवाया, एंड अ बुक आई डोंट लॉन्गर न्यू, मैं नहीं चाहता था मजीद, लॉन्गर मतलब मजीद ज्यादा, न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, मैं तो साइन कर रहा, मुझे पता ही नहीं। द बैंक सीम टू स्विम बिफोर माय आईज, बैंक स्विम माने तैरना, ऐसे हिलना, जलजले की तरह है समझ लें, तैरना। तो स्विम मेरी आंखों के सामने हिलने लगा, तैरने लगा, जैसे लगा है मैं
पूरी बिल्डिंग मेरे सामने तैर रही है। इट इज द अकाउंट, क्या मेरे अकाउंट में आ गया पैसा? आई सेड हॉलो, है ना, भर्राई आवाज में, भर्राई आवाज में। हॉलो का मतलब हॉलो का मतलब है कि भर्राई आवाज है ना, ऐसे क्या मेरे अकाउंट में आ गया, ऐसे करके शेकिंग वॉइस, है ना, हिलती जुलती आवाज, कपकपी वाली आवाज। सेट द अकाउंट, हाँ हाँ आ गया, अकाउंटेंट ने कहा आ गया। देन आई वांट टू ड्रॉ चेक, मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ। लो पागलपन, पागलपन देखो इनका क्या, मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ। माय आइडिया वाज टू डू द $6 फॉर द प्रेजेंट यूज, मेरे जहन में था कि मैं $6 निकलवा लूंगा। सम गिव मी द चेक बुक एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट, किसी ने मुझे चेक बुक दी और कहा ऐसे लिखो। The people in the bank seemed to think that I was man who owned million of dollar. बैंक वाले दूसरे बंदे ये समझने लगे कि मेरे पास $1,000,000 है, but was not feeling very well. मैं शायद पैसे इसलिए निकलवा रहा हूँ कि मुझे शायद कोई मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं वेल अच्छा नहीं महसूस कर रहा। जबकि हुआ क्या, मुझे लगा अच्छा अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई फीलिंग वेल अच्छा नहीं कर रहा। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड पुश इट टुवर्ड्स द क्लर्क। He looked at, मैंने कुछ लिखा और उसके हवाले कर दिया। What are you drawing all it again? सारे पैसे बाहर निकाल लो अभी फौरन, अभी $56 लगाए और अभी दोबारा निकलवा रहे हो 26 दोबारा। He said सरप्राइज, हैरत से कहा, उसने मुझे ये हैरत से कहा। फिर क्या हुआ, ये अगला स्लाइड देखें। Then I realized that I had written $56। फिर मैं समझा कि मैंने $56 लिख दिए 6 के बजाय, मुझे निकालने कितने थे $6। और मेरे मुंह से क्या मैंने लिख क्या दिया, पूरा का पूरा 56 लिख दिया। इंस्टीड ऑफ 6, 6 के बजाय, इंस्टीड ऑफ 6 का मतलब 6 के बजाय। आई वॉज टू अपसेट, मैं बड़ा अपसेट था। टू रीजन नाउ, मैं क्या वजह बताऊं अब, है ना। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, मैं समझ गया कि अब बेकार है ये वजाहत करना इस चीज की। द थिंग, ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप राइटिंग, लुक एट मी, तमाम ने अपना काम छोड़ दिया और मुझे देखने लगे। बोल्ड एंड क्लियरलेस इन माई मिजरी, मैंने बहादुरी के साथ, बेपरवाह होकर मेरी मिजरी, मेरी इस बेचारगी को मैंने छुपाया। और मैंने क्या कहा, आई मेड अ डिसीजन, मैंने फैसला कर लिया। हाँ हाँ, सारे पैसे निकलवाऊंगा मैं, होल मनी, होल थिंग, पूरे पैसे। यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट बैंक, क्या सारे पैसे बाहर निकलवाएंगे? हाँ हाँ, एवरी सेंट ऑफ इट, सेंट, पाई पाई, एक एक पाई मुझे चाहिए। आर यू नॉट हैविंग द मनी, गोइंग टू पुट द मनी एनी मोर इन अकाउंट, क्या पैसे नहीं डालेंगे आप, कुछ भी नहीं रखेंगे तो अकाउंट क्यों खुलवाया? एंड द क्लर्क एस्टोनिश, हैरत से पूछा, नेवर, कभी नहीं रखूंगा मैं। आई फुलिश होप, a foolish hope came to me, एक बेवकूफी का ख्याल मेरे मन में आया, है ना, that they might think someone had insulted me while I was writing a check and I had changed my mind। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ये शो करता हूँ कि मैं कुछ लिख रहा था ना अपनी चेक बुक पर, तो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी और मेरा इरादा बदल गया। अब मैं सारे पैसे निकलवा रहा हूँ, मैं गुस्से, अपनी गलती को मैंने अपनी गलती को मैंने ये शो कर दिया कि किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है। आई मेड माई मिजरेबल अटेम्प्ट, मैंने ये बड़ी बेचारगी से कोशिश की टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुल क्विक टेम्पर, फेयर फुली क्विक टेम्पर। क्विक टेम्पर का मतलब क्या होता है, जल्दी गुस्से में आने वाला, भड़क जाने वाला। विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर, मैंने सोचा कि मैं एक खौफनाक हद तक जल्दी से गुस्से आने वाला हूं, ऐसा बंदा हूं जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, वो बेचारे तैयार हो गए, ठीक है। हाँ हाँ ऐसा ही है, इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा मोहम्मद अफान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या कहा, द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, चलो भाई पैसे दे दो। हाउ विल यू हैव इट, कैसे लेंगे, व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, कैसे लेंगे, 50 का नोट अलग, 6 का नोट अलग, ये कहना चाह रहा है। खुले कितने,
Oh, I understood the meaning of that answer without even trying to think. In a $50 note, $50 का नोट अलग चाहिए मुझे. He gave me the $50 और कहेंगे and the $6 कैसे दूं? कोडली सर्द मेहरी के अंदाज में पूछा. In a $6 नोट, $6 पूरे मुझे अलग से एक नोट में चाहिए. I said. He gave me the $6 and I rush out. मैं भाग के बाहर से निकला. As the big door swung behind me, जैसे ही बड़ा दरवाजा, मैंने पैसे लेके भागा, मैंने वहां से, मेरे पीछे बहुत बड़ा दरवाजा बंद हुआ, मेन गेट. आई हेयर द साउंड ऑफ अ रोअर ऑफ लाफ्टर. मैंने हंसी का एक कहका सुना. रोअर, है ना, साउंड ऑफ, रोअर ऑफ लाफ्टर, एक हंसी का बहुत बड़ा कहका सुना. ये पूरी मीनिंग. दैट वेंट अप टू द रूफ. इतना जोर से लोग हंसे कि हंसी का कहकी की आवाज बैंक के छत तक गई, है ना. सिंस देन, उसके बाद से, आई यूज अ बैंक नो मोर. मैंने कभी अपने बैंक में पैसे नहीं रखे. आई कीप माई मनी. मैं अपने सारे पैसे रखता हूं पॉकेट के अंदर, जेब में. एंड माई सेविंग, और अपनी बचत रखता हूं इन अ सिल्वर, डॉलर की शक्ल में रखता हूं, सिल्वर डॉलर की शक्ल में रखता हूं. इन अ सॉक, मोजे के अंदर रखता हूं. आज मैं अपने पैसे मोजे के अंदर रखता हूं. मैंने बैंक छोड़ दिया. समझ में आ रही है आपको? तो यार ये बहुत आसान चैप्टर था, बहुत लॉलीपॉप, बड़ा आसान, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया. इस पे हमने, आगे के चैप्टर बड़े खतरनाक है, उसके लिए तैयार रहना. ये तो बहुत आसान है. तो इसके बहुत आसान क्वेश्चन, इसको लिखा किसने था? स्टेफन लीकॉक. इसको किसने लिखा था? स्टेफन लीकॉक. एमसीक्यूज में आएगा ये, नोट डाउन कर लो. तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर कल मुलाकात करते हैं. मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं पढ़ लूं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.